परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। आज के मनन के लिए हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के प्रति क्या है। सबसे पहले हम आते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16। बहुत ही परिचित वाक्य है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का पूरी संसार के प्रति जो इच्छा है वो यहाँ पर प्रकट होते हैं। परमेश्वर पूरी संसार के प्रति, सारे दुनिया के लोगों के प्रति यही चाहते हैं, कोई भी नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पापमय जीवन, मृत्यु और नरक हमारे लिए निश्चित था, लेकिन पिता परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजकर उसमें से हमें हमेशा के लिए बचाने के लिए अनंत जीवन का एक मार्ग खोल दिया। जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाए। यही पिता का इच्छा है। बात की ओर देखते हैं। इफिसियों 5:17 और 18। 17 के आखिरी भाग और 18 में हम देखते हैं, ऐसा लिखा गया है, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और 18 में लिखा है, तुम आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जब हमने स्वीकार किया, वो काम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर हुई है, और तब से हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इस पवित्र आत्मा के द्वारा हम जब जीवन आगे बढ़ाते हैं तो प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए। विश्वास में, हमारे काम में और हमारे ये जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह की जैसे बढ़ने के लिए हम परिपूर्ण हो जाए। तो हम यहाँ पर इस वर्ष में हम समझ सकते हैं, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और अगले वर्ष में वो लिखा गया है, तुम आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो सबसे पहले हमने देखा प्रभु का इस संसार के प्रति और हमारे लिए यही इच्छा है कि हम नष्ट ना हो जाए परंतु अनंत जीवन पाए। जब हम विश्वास में आए तो परमेश्वर का यही इच्छा है हमारे प्रति कि हम आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हर दिन हम वचन में और पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़ते जाए और परिपूर्ण होते जाए। इसके लिए हमारे जीवन में परिवर्तन आने की ज़रूरत है। परिवर्तन तब आते हैं जब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपते हुए उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने देते हैं। रोमियों की पत्री 8वां अध्याय और उसके 5 से लेकर 7 तक जब हम पढ़ते हैं, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मनुष्य की जो इच्छा है वो कभी भी परमेश्वर के इच्छा तक पहुँच नहीं सकते। यानी कि मनुष्य की इच्छा मृत्यु की ओर है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा आत्मा और अनंत जीवन और शांति की है। तो हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए जीवन आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन आए, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जान सके और उसके हिसाब से अपना जीवन को आगे बढ़ा सके। और एक बात हम समझ सकते हैं, परमेश्वर की जो इच्छा है वो पूरे करने वाला एक ही व्यक्ति को हम देख सकते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का इच्छा को पूरा किया है, और उस प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हुए उनके प्रेम के द्वारा, उनके कृपा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमने उद्धार पाया तो हम पिता परमेश्वर के इच्छा के रास्ते में आ गए। तो हमें ये समझना है कि हमारा उद्धार परमेश्वर के कृपा से और पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के इच्छा के द्वारा हमारे जीवन में हुई है।
तो हमने अभी दो बातें देखी परमेश्वर की इच्छा के बारे में। एक है दुनिया के हर एक इंसान बच जाए, जैसे कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है। पूरे संसार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो रास्ता खुल गया उसके द्वारा उद्धार पाए और मृत्यु से बच जाए, आनंद जीवन पाए। दूसरा परमेश्वर की इच्छा हमने ये देखा है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परिवर्तन हमारे जीवन में आने से हम प्रभु के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। हम इसके लिए नमूना रखने के लिए इकलौता एकमात्र व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:30 में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर का इच्छा को पूरा करते हुए, हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपने जीवन को पूरी तरह सौंपते हुए पिता परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरे होने के लिए समर्पित करते हुए अपने जीवन बिताए। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो।